welcome to Chandigarh Civil Services Academy's YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about HOPS as a route to universal healthcare. This was an important article which came in today's The Hindu newspaper. So let's begin the discussion. So firstly, we should know what is universal healthcare. जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी को भी हेल्थ केयर सर्विसेज डिनाई नहीं की जाएंगी जस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू पे, जस्ट बिकॉज वो पुअर है उसकी वजह से उसको हेल्थ केयर सर्विसेज डिनाई नहीं की जानी चाहिए. सो एवरीवन इन द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज. सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर. And this is a very well accepted public policy principle. और ये जो पॉलिसी है ये काफी ज्यादा कंट्रीज ने फॉलो की है, नॉट जस्ट रिच कंट्रीज बट अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक ब्राजील, लाइक थाईलैंड एंड लाइक श्रीलंका. थाईलैंड फॉलोड इट 20 years before us. जब उन्होंने ये अप्रोच अपने कंट्री में फॉलो की तब उनकी जीडीपी उतनी ही थी जितनी इस वक्त इंडिया की है. So the writer is of the opinion that it's high time that India should also follow this model called universal healthcare. Now we'll discuss ये मॉडल किन दो अप्रोचेस पर बेस्ड है. ये दो अप्रोचेस कई कंट्रीज इंडिविजुअली फॉलो करती हैं, जैसे इन दोनों में से एक ही फॉलो होती है उन कंट्रीज में, और कई कंट्रीज में मिक्सचर फॉलो होता है इन दोनों अप्रोचेस का. So we'll discuss these approaches one by one. So the first approach is public service. जो universal health care है वो as a public service provide की जाए, that is by the government. इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि फॉलो होती है यूनाइटेड किंगडम में. पब्लिक सर्विस जैसे फायर ब्रिगेड हो गई, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, these are public services. So similarly a good quality healthcare system will also be provided by the government. So this is the first approach. Now the second approach is social insurance. Social insurance private insurance market से बहुत अलग है. Social insurance के अंडर एक तो सबसे पहले ये universal होता है. Apart from that it is compulsory for everyone to enroll in. फाइनेंस्ड बाय जनरल टैक्सेशन. जो टैक्स मनी है उससे ये इंश्योरेंस फाइनेंस होता है. ये रन कौन करती है? अ सिंगल नॉन प्रॉफिट एजेंसी. एक सिंगल नॉन प्रॉफिट एजेंसी ये इंश्योरेंस स्कीम रन करती है, एंड सो दिस इज कॉल्ड सोशल इंश्योरेंस. नाउ these were the two approaches that they were discussed in the article. Now, what are the various challenges when these approaches are implemented? So, firstly, the writer says कि अगर social insurance आता है in play, तो एक सबसे बड़ा important role होगा public service का. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास भी इंश्योरेंस है, वो किसी भी इमरजेंसी में अगर वो उनको सर्विस पब्लिक सर्विस सेंटर में नहीं मिलेगी, दे विल रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स. और इसमें कॉस्ट का एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पेशेंट है दे बोथ वांट एक्सपेंसिव केयर. पेशेंट इसलिए चाहता है बिकॉज ही वांट्स टू गेट वेल सून. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सपेंसिव केयर चाहती हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव्स. सो बोथ द पार्टीज हैव अ सिमिलर इंटरेस्ट इन एन एक्सपेंसिव मॉडल. सो हियर द गवर्नमेंट विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स अगर उनके पास गुड क्वालिटी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स ना हो, अगर वो सोशल इंश्योरेंस वाला मॉडल फॉलो करती है. सो सोशल इंश्योरेंस चाहे है, we just can't leave everything in the hands of private sector. So there should be good public healthcare centers. Another challenge will be regulating the private healthcare providers. We all know the cases where private healthcare providers have exploited the patients. So this needs to be regulated. और जो
जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इट इज रिकमेंडेड कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो रादर देन प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा सो इट इज वेरी लाइकली दैट पेशेंट्स वुड बी एक्सप्लॉइटेड. अब जो राइटर कहते हैं आर्टिकल में, वो ये कहते हैं कि मोस्टली कंट्रीज में इन दोनों का मिक्सचर फॉलो होता है, दैट इज पब्लिक सर्विस एज वेल एज दे हैव सोशल इंश्योरेंस ऑल्सो. Now, what can India do with regards to universal healthcare system? What is the possible route that India can take? So, the writer suggests HOPS as a good model for India to follow. What is HOPS? Healthcare as an optional public service. Now, optional public service, it is very easily understandable by the term itself that there will be a legal right to receive free quality healthcare services in private institutions by the people who wish to avail that services. It is not compulsory कि आपको public institutions में ही जाना है. It is upon the person. It is the personal choice of a citizen. सो ऐसे मॉडल्स केरला और तमिलनाडु में फॉलो होते हैं बिकॉज द हेल्थ केयर देयर वो ऑलमोस्ट सभी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. दिस मॉडल हाउएवर विल नॉट बी एगैलिटेरियन. एगैलिटेरियन मतलब कि सबको वो इक्वल नहीं ट्रीट करेगा. व्हाई? बिकॉज एवरीवन, मतलब जो जैसे NHS है यूके का, उसमें एवरीवन falls under the same category. मतलब सभी को public institutions में ही जाना पड़ता है to avail healthcare services. However, in case of HOPS, it will be upon the individual itself whether he wants to avail public service or not. Because कईयों का अपनी personal choice होती है that they don't want this the public services they don't find them that adequate, so they opt for private services. So this is upon the individual's personal choice. So but however the writer says that it will with time turn egalitarian. Egalitarian तब turn हो जाएगा जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी एट पार आ जाएंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी जितना. प्राइवेट के लिए लोग इसीलिए ऑप्ट करते हैं ना बिकॉज उधर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उधर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं की जाती. सो विथ टाइम जब पब्लिक सेक्टर इंप्रूव होगा सो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट गोइंग टू द पब्लिc healthcare centers and this model will ultimately turn egalitarian. Everyone is going to go to the public healthcare centers. Now जो social insurance है इस मॉडल में that will play a very limited role क्योंकि कुछ जो है मोस्टली जो है वो सर्विसेज पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, बट कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि टर्शरी केयर में आती हैं या फिर कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीजें हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में है ही नहीं. सो इन दैट केस पीपल कैन अवेल सोशल इंश्योरेंस एंड दे कैन go for various high-end surgeries to other hospitals. Okay, so the social insurance role will be limited. However, इसके अंदर एक मतलब बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर जो लोग हैं वो ऑप्ट करते हैं टू गो टू अदर सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, तो उसमें वो एक्सप्लॉइट होने का खतरा रहेगा. अगर गवर्नमेंट ये एम करे कि जो बाकी जो सेंटर्स हैं they mostly turn not for profit, so that will be a good path to follow because अगर profit involve हो जाता है so exploitation is always there. So this is it. The next thing is that we have to ensure quality standards. The writer says कि इस मॉडल के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जैसे कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स. सो अब जैसे ये मॉडल है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आपको सर्विसेज मिल जाएंगी. देयर शुड बी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट द गवर्नमेंट शुड फॉलो एंड ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये विथ टाइम हमें रिव्यू करते रहने चाहिए और इसको अपडेट करते रहना चाहिए. इन द एंड द राइटर सेज कि ये जो मॉडल है ये एक स्टेट
अपने एक हेल्थ बिल में इंक्लूड कर सकती है, एंड दैट स्टेट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु इज प्रेजेंटली डूइंग वेरी वेल. उसमें जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर वो ऑलमोस्ट सभी मोस्टली जो चाहिए होती हैं सर्विसेज हेल्थ केयर सेक्टर में वो सभी प्रोवाइड करती हैं. सो देयर पीपल प्रेफर टू गो टू public healthcare centers rather than private. So it will be a good step if Tamil Nadu includes this model in its right to health bill, and this way Tamil Nadu can become inspiration to other states as well. So this was the model that was discussed in the article, which was healthcare as an optional public service. I hope every one of you have understood this model. Any other suggestions are welcomed in the comment section below. Thank you everyone.